हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं अपने न्यूज़ चैनल द इंक न्यूज़ पे। साथियों, दुनिया में हिंदुस्तान, भारत या इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इसी महत्वपूर्ण देश में एक स्टेट है, एक राज्य है जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है जिसे हम इलाहाबाद कहते थे, लेकिन अब प्रयागराज कहते हैं। और इसी महत्वपूर्ण प्रयागराज में एक महत्वपूर्ण जगह है जिसे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट कहते हैं। और इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अति महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम हनुमान जी का न्यायविद मंदिर कहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो दिनचर्या है उसकी शुरुआत हनुमान मंदिर से होती है। जी हाँ, तकरीबन 25,000 अधिवक्ता हैं जो सबसे पहले यहाँ पर दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, या तो माथा टेक कर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल होते हैं। यही चीज़ न्यायाधीशों के साथ भी है, वो भी अपनी शुरुआत हनुमान मंदिर के दर्शन से करते हैं। यहाँ तक कि जितने भी वादी प्रतिवादी हैं वो भी अपनी दिनचर्या की शुरुआत यहीं से करते हैं और भगवान हनुमान से वो आशीर्वाद लेते हैं कि उनको अपने को न्याय मिले, उनको जो परेशानियां हैं वो दूर हों। तो कहने का मतलब ये है, जितना महत्व इलाहाबाद हाई कोर्ट का है उतना ही महत्व हनुमान मंदिर का है। लोग सोच रहे होंगे एकाएक ये क्या हुआ जो मैं इस तरह की बातें करता जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन पता है अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि इस हनुमान मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और इसको हस्तांतरित करने की बात हो रही है। और ये हो रहा है प्रशासन के आदेश पे। प्रशासनिक अमला तकरीबन एक हफ्ते से उस मंदिर को हटाने की जुगत में है। यहाँ तक कि अभी 2 दिन पहले रात 12 बजे प्रशासन का अमला आता है और हनुमान मंदिर के आसपास की जितनी भी दुकानें हैं उन्हें अतिक्रमण कह के उनको तोड़ता है और वहाँ से सारा मलबा हटा लेता है। परंतु कुछ अधिवक्ता साथियों ने मुझसे संपर्क किया और मुझे जब ये पता चला तो मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये हनुमान मंदिर हमारी यादों के साथ भी जुड़ा हुआ है। हमें याद है 1990 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम पढ़ते थे। हम इन्हीं साथियों के साथ विश्वविद्यालय जाते थे और यहाँ ज़रूर रुकते थे। वो हमारा लड़कपन था, ये हमारी खासियत है हिंदुस्तान की। तो मैं भी वहाँ पहुँचा और हमारे अधिवक्ता साथियों ने जो बताया वो बहुत ही दुखदाई है। हमें वहाँ जाकर पता चला कि प्रशासन इस मंदिर को तोड़कर कुछ दूसरी जगह पे हस्तांतरित करना चाह रहा है। जब मैंने अधिवक्ताओं से पूछा कि आखिर इसमें आपत्ति क्या है, तब उन्होंने जो कहानी बताई वो मुझे भी बहुत अजीब लगी। मुश्किल से 30 से 40 मीटर की दूरी पर एक चबूतरा है, उस चबूतरे के नीचे एक नाला है जो अभी सक्रिय है। उस नाले के ऊपर इस हनुमान मंदिर को स्थापित करने की बात की जा रही है, जो मुझे अधिवक्ताओं और वहाँ के लोकल लोगों द्वारा पता चली तो मुझे भी बहुत अजीब लगा। लोगों में काफ़ी रोष है। जब हम वहाँ गए और पता किया तो पता चला कि जो जगह दी गई है मंदिर के लिए वो असल में एक चबूतरा बना दिया गया है 30-40 मीटर की दूरी पे, और उस चबूतरे के नीचे एक नाला बहता है गंदे पानी का, और उस चबूतरे से करीब 15-20 मीटर बगल एक सुलभ कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ पे इंसान अपना मल मूत्र त्यागता है। तो अब सोचिए ये कितनी शर्मनाक बात है। हनुमान जी के मंदिर को एक ऐसी जगह पे शिफ्ट करने की बात हो रही है जो प्रथम दृष्टया अवैध लगती है। हो सकता है आने वाले वक्त में उस जगह से भी इस हनुमान मंदिर को ये कहकर हटा दिया जाए कि इस जगह का सौंदर्यीकरण करना है। इसीलिए अधिवक्ताओं, वहाँ के दुकानदारों और स्थानीय निवासियों में काफ़ी रोष है। सबसे आश्चर्यजनक बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है कि वो इस चीज़ को नहीं न्यूज़ हेडलाइंस में
दे रहा है। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बना, मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया, इसकी रिपोर्टिंग की और जो भी मैंने देखा समझा मैं उसकी प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने अधिवक्ता साथियों से भी बात की और उनके दर्द को आप तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और मैंने देखी, वो दुकानदार जो इस मंदिर से जिनकी रोजी रोटी चलती थी। तकरीबन बताया जाता है कि 6 दुकानें उसी मंदिर प्रांगण में, और ये किसी ऐसे वैसे की वजह से नहीं, ये किसी कोर्ट से इनके पास ये हक मिला था कि ये वहाँ पर दुकानें लगाकर अपना जीविकोपार्जन कर सकें। तो करीबन 6 दुकानें और उन 6 दुकानों से जुड़े हुए करीब 200-250 लोगों की रोज़ी रोटी भी छिन गई है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब आप पूरी रिपोर्ट देखें और देखें मामला क्या है। महत्वपूर्ण जगह खड़े हैं। मेरे जस्ट पीछे आप एक मंदिर देख रहे हैं जो कि हनुमान जी का मंदिर है, और इसी मंदिर के पीछे एक बहुत ही मशहूर जगह है जिसे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट कहते हैं। पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटीज़ का एक जाल बिछाने की तैयारी की है। उसी के तहत प्रयागराज में इस एरिया को भी डेवलप किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये मंदिर आ रही थी और इस मंदिर को हटाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ के अधिवक्ताओं को इस मंदिर के टूटने से बहुत गम है और बहुत ही रोष है। तो हम वही जानने के लिए आए हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। हमारे पास प्रदीप तिवारी जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है। रोशन जी, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है यहाँ कि ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये भारत के आज़ादी से पहले 1936 का बना हुआ मंदिर है और बाकायदे खसरे में मंदिर के नाम से ही ज़मीन दर्ज है जिसका टैक्स जमा होता है। इसमें प्रदेश भर के जो लोग यहाँ हाई कोर्ट आते हैं, अब हर जगह से निराश होकर आस्था के साथ यहाँ दर्शन करते हैं। जितने अधिवक्ता हैं वो हाई कोर्ट में घुसने से पहले 25,000 अधिवक्ता रोज़ यहाँ दर्शन करते हैं। हम सब लोगों की आत्मा यहाँ से जुड़ी है। समस्या तब आई जब यहाँ के ज़िला प्रशासन ने यहाँ एक बड़े चौराहे के नाम पर और रोड चौड़ीकरण के नाम पर इस मंदिर को कहीं और विस्थापित करने का प्रयास शुरू किया कि यहाँ से इस मंदिर को हटा के हम दूसरे जगह इसके दूना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना जो मर्जी वो कह दे कि इतना हम दे रहे हैं, यहाँ से हटा दीजिए। उसके तहत ये आप यहाँ बगल में देखेंगे एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे पर ही विस्थापित करने का प्रयास था। चबूतरा बना है नाले के ऊपर। अच्छा, रोड, पटरी और नाला है जिसको देने का राइट न किसी जिलाधिकारी को है न किसी को है। न जिलाधिकारी इस मंदिर के नाम उसको दर्ज करा सकता है, न प्राधिकरण उसका नक्शा पास कर सकता है। लेकिन एक साजिश के तहत आज वहाँ हटाएंगे, कल वहाँ से भी चौड़ीकरण के नाम पे अन्यत्र हटा देंगे। जब 1936 का मंदिर हटा सकते हैं तो 2021 में बने हुए मंदिर को 22 में हटाने में कितनी दिक्कत है उनको। हमारे साथ संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं लक्ष्मीकांत जी, हम उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं प्रशासन के सामने। रोशन जी, जिस दिन हम लोगों के संज्ञान में आया कि माननीय उच्च न्यायालय के इस न्याय विधि हनुमान मंदिर को जो विराजमान हैं उनको यहाँ से प्रशासन नाले पे ले जाकर स्थापित करना चाहता है, छोटे से चबूतरे को बनाकर। हम लोगों ने सबसे पहले चबूतरे को ध्वस्त कराया, दूसरे दिन फिर इन्होंने एक दूसरा चबूतरा और बड़ा बनवाया, हम लोगों ने उसको भी तोड़ा। और उसके बाद से यहाँ पे अनवरत भजन कीर्तन का कार्यक्रम, अधिवक्ता साथी सब, भाई प्रदीप तिवारी हमारे यहाँ संयोजक उस संघर्ष समिति के सचिव हैं, वहाँ से ले कर के जितने हमारे साथी हैं अधिवक्ता साथी, हम लोगों से जुड़े रहें। यहाँ के आसपास के और नागरिक सब जुड़े, सब ने साथ दिया, सब ने कहा कि मंदिर किसी भी हाल में हम यहाँ से हटने नहीं देंगे, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। और हम लोगों का ये एकमात्र उद्देश्य है कि मंदिर यहाँ से नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। जिसके लिए हम लोग कमिश्नर से भी मिले, कमिश्नर से वार्ता की। कमिश्नर ने कहा कि नहीं, हम आपकी बातों को जिलाधिकारी और उपाध्यक्ष पीडीए से कह दे रहे हैं, आप भी उनसे मिलिए। हम लोगों ने उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण से भी मिले, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम जब तक अधिवक्ताओं की जब तक अधिवक्ता संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम जो है कोई और कार्रवाई नहीं करेंगे। और अगर
किसी भी हाल में अगर वो कार्रवाई करने आते हैं तो हम लोग यहाँ से शहादत दे देंगे, लेकिन मंदिर टूटने नहीं देंगे। इसमें एक खसरा 1936 में दर्ज है और इसके बारे में यह है कि 1947 में ये इससे पूर्व जो भी मंदिर मस्जिद बने हुए हैं उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इसके बारे में कानून आया है 1991 में, जिसमें यह है कि 1947 से पहले जो मंदिर मस्जिद जहाँ भी बने हुए हैं उनको शिफ्ट नहीं किया जा, ना तो एक्सचेंज किया जा सकता, ना ही उनको शिफ्ट किया जा सकता कहीं भी। और ये जो कार्रवाई कर रहे हैं गलत है, जो कानून 1991 के खिलाफ है। सवाल फिर वहीं आके अटकता है कि आखिर तरक्की हमें पसंद क्यों नहीं है, और अगर इस मंदिर को हटा देने से इस जगह का सौंदर्यीकरण हो जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? यही सवाल हम पूछते हैं प्रदीप जी से। रोशन जी, आप जो कह रहे हो पूरा शहर कह रहा है कि सुंदर शहर होना चाहिए, पूरा शहर चाह भी रहा है। मुझे ये नहीं लगता है कि अगर आप एक बड़े चौराहे का निर्माण जो करना चाहता है यहाँ का प्रशासन, उस चौराहे के बीच में आपने शहर में देखा होगा कहीं तबला, कहीं घुंघरू, कहीं शंख, कहीं किसी की मूर्तियां लग रही हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इस बड़े चौराहे को के सौंदर्यीकरण के लिए इस मंदिर को बीच में रख के और एक बड़े चौराहे का निर्माण किया जाए, जिसके अंदर इस मंदिर का भी सौंदर्यीकरण किया जाए, टॉप क्लास का बनाया जाए, लोग कायदे से दर्शन करें, कायदे से उसकी व्यवस्था हो। लेकिन नहीं, चूँकि इसमें कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जिला प्रशासन से समझौता करके और यहाँ से दूसरे जगह जाके दुकानों की संख्या बढ़ जाए, उसका व्यापारीकरण हो जाए, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हम लोग होने नहीं देंगे। संघर्ष समिति को चाहे जितनी दूर तक लड़ाई लड़नी पड़े, अपनी जान देनी पड़े, लेकिन हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हनुमान जी जहाँ हैं वहीं रहेंगे। ये जो सरकार द्वारा ये आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां हम लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, विश्वास जुड़ा हुआ है, यहाँ के तमाम न्यायमूर्तिगण, अधिवक्तागण, यहाँ के तमाम नागरिक आते हैं, बातकारी आते हैं और हनुमान जी के सामने अपना सर झुका करके और न्यायालय में जाते हैं और जो न्यायालय फैसला होता है उसको सिरोधार्य करते हैं। इससे हम लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। इसके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। जहाँ हनुमान जी का गर्भगृह है वहीं रहना चाहिए। ये चाहे जितना भी सौंदर्यीकरण कर लें, स्मार्ट सिटी के नाम पर हमारे हनुमान जी को न हटाएं, यही हमारी मांग है प्रशासन से। अगर प्रशासन इसको नहीं चेतती है तो हम लोगों का आंदोलन चल ही रहा है, आगे अनवरत चलता रहेगा। धन्यवाद। रोशन जी, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि हमारे न्यायमूर्तिगण जो यहाँ वर्तमान में हैं सिटिंग में और जो यहीं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हैं, आखिर जब ये यहाँ पे आकर दर्शन पूजन करते हैं, यहीं से मन्नत मांगते हैं कि भगवान हमें ऐसी कुर्सी पर बैठाएं, तो आखिर वो सो मोटो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों हमारी ये आस्था पे बार बार चोट कर रहे हैं? उनको सो मोटो एक्शन ले करके और इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये हमारे आस्था के यहाँ पे एडवोकेट हैं, मुंशी हैं, वादकारी हैं। यहाँ पे जब हम भी आते हैं तो यहाँ हाई कोर्ट परिसर में प्रवेश करने से पहले यहाँ न्यायविद हनुमान जी को हम लोग नमन करते हैं कि भगवान जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ वो कार्य सफल हो। फिर वहाँ से जब हम लोग छूटते हैं 4 बजे, फिर यहाँ प्रणाम करते हैं कि भैया जो भगवान जिस कार्य के लिए मैं आया था, चलिए वो आपके आशीर्वाद से संपन्न हुआ, तब हम लोग घर जाते हैं। तो आखिर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? हमको आश्चर्य इस बात का कि हमारे न्यायमूर्ति गण भी इसमें आंख बंद किए हुए हैं। रोशन जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये न्यायविद मंदिर, हनुमान मंदिर, हम लोगों के अधिवक्ताओं के साथ साथ आम जनमानस की आस्था, न्यायमूर्तियों का यहाँ पे कितने लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के वादकारी, उनके आस्था का प्रतीक है। उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं। यहाँ ये न्याय का मंदिर है। मैं आपको बता दूं, कितने भी अधिकारी यहाँ आते हैं जो कंटेम्प्ट में तलब होते हैं, वो भी यहाँ न्याय मंदिर में दर्शन करके ही जाते हैं कि हमको कंटेम्प्ट से भगवान जी मुक्त रखिए। तो आके दोबारा भी इस न्याय मंदिर पे आते हैं। ये हमारा ही नहीं, मैं बार एसोसिएशन के एक जिम्मेदार कार्यकारिणी पदाधिकारी की हैसियत से मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं हमारे जितने भी अधिवक्ता साथी हैं उनकी आस्था और विश्वास को मैं कायम रखूँ। ये मेरा पहला कर्तव्य है। उसके निर्वहन में मैं पूर्ण रूप से तत्पर हूँ। मैं अपने अधिवक्ता साथियों के आस्था विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। ये न्यायविद हनुमान मंदिर यहीं रहेगा, इसके लिए मैं तत्पर हूँ और दृढ़ संकल्प हूँ। हमारे साथ इस मंदिर के महंत पुजारी हैं, हम उनका भी चाहते हैं उनका क्या कहना है। भगवान का जो इतना प्राचीन मंदिर है, ये जो है ऐसी मूर्ति भी वरद हस्त की कहीं नहीं देखने को आपको मिलेगी। और जो लोग नई जगह शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं,
मूर्ति तो बनती है तो पत्थर की रहती है, लेकिन उसमें जितनी दिव्यता आती है, जितनी जागृति आती है, वो पूजन से ही आती है। जितना ही प्राचीन होती चली जाती है मूर्ति, मंदिर है, स्थान है, हमारे जो भी धर्म स्थल हैं, जो जितने प्राचीन हैं उतनी ही उनमें दिव्यता आ जाती है। तो इस स्वरूप को और इस बात को देखते हुए हमारी वो है, बिल्कुल हृदय से ही वो है कि प्रभु जी को अपने मूल स्थान पर, यहीं पर सम्मान, सभी देवताओं को यहीं पर प्रतिष्ठित रहने दिया जाए और सभी लोग जो अधिवक्ता गण सभी इसके लिए सभी लोग तत्पर हैं। शासन को भी बिल्कुल गंभीरता से इस पर जो है विचार करना चाहिए और निश्चित जो है यहीं पर रहने के लिए निर्णय लेना चाहिए। हमारी खुशनसीबी है कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी एक महंत हैं, योगी हैं। तो हम पंडित जी से कहेंगे कि एक डायरेक्ट अपील योगी जी से करिए। आप योगी जी को एक संदेश दीजिए आज। योगी जी को तो कई बार संदेश दिया गया, सबके माध्यम से दिया जा रहा है। वो प्रदेश के मुखिया हैं, सभी चीज़ें जानते हैं और ऐसे प्रकरण पर भी अगर वो जो है सचेत हो करके गंभीरता से इसको नहीं वो करेंगे और जो आस्था से जुड़ा हुआ सभी लोगों के है उस पर निर्णय नहीं लेंगे, तो फिर उनके लिए भावना क्या लोगों के अंदर आएगी कि एक मतलब इस धर्म के अगुआ होते हुए भी जो है और इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे से क्या उम्मीद किया जाए जो है। यही हम उनके लिए संदेश दे रहे हैं। मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ ये वही स्थान है जहाँ पे प्रशासन ने इस जगह को चिन्हित किया गया है कि मंदिर का हस्तांतरण इस जगह पे किया जाएगा। अगर देखा जाए तो इस जगह और हनुमान मंदिर के बीच की जो दूरी है मुश्किल से 30 या 40 मीटर की ही है। समझ में नहीं आ रही है बात। अब जानना चाहेंगे लोगों से कि आखिर क्या मामला है। हमारे साथ साथी अधिवक्ता हैं, हम इस जगह के बारे में जानेंगे। इनको बताया गया है कि यही जगह है, तो ये बताएंगे इस स्थल पे क्या खामियां हैं क्या नहीं है। जी बताएं। देखिए रोशन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार धर्म की चाशनी लेकर के सत्तासीन हुई है और धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे सत्तासीन होते हुए इस भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय सत्तासीन है, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के कार्यकाल में इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा इस शहर को दिया गया है, जो धर्म के नगरी के रूप में जाना जाता है। आज जो हमारे न्यायविद हनुमान हैं, हमारे न्यायविद हनुमान जो आस्था का केंद्र है, करोड़ों लोगों के दर्शन आस्था का केंद्र है, उनको इस नाले पे शिफ्ट किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं, ये यहाँ पे नाला है। अच्छा, ये इसके नीचे नाला है? इसको नाला है, इसको पाट करके ये बनाया गया है। अच्छा। और सामने जो है ये शौचालय बना हुआ है, सार्वजनिक शौचालय है। इस शौचालय के बगल में इस मंदिर को यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि वो 1936 से बना हुआ मंदिर है और किसी भी तरह से ये स्वीकार्य नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं इस जगह को कि बगल से नाली है और इसके नीचे भी नाला है और नाले के ठीक सामने आप देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स है, सुलभ कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे लोग मलमूत्र त्यागते हैं। उस जगह पे मंदिर को शिफ्ट करने की बात प्रशासन कर रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है, बहुत ही अजीब स्थिति है। ऐसी बात प्रशासन कैसे कर सकता है? ये मामला आस्था का है और आस्था के साथ ये सरकार खिलवाड़ नहीं कर सकती।